हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द स्टडी नाउ पर। अपने यूपीपी एग्जाम से रिलेटेड अपनी हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको अपनी हिंदी की 19वीं क्लास पढ़ाएंगे। जैसा कि अब आप लोगों का आज एग्जाम है और फिर कल आपका लास्ट एग्जाम है, उसके बाद आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हिंदी और एक जीके जीएस की क्लास दूंगा और एक मैं कल आपको एक हिंदी एक जीके जीएस की क्लास दूंगा। कुल मिलाकर मतलब कल कल का जोड़कर मेरा 20 हिंदी का क्लास और 20 जीके जीएस का क्लास हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो मेरा प्रयास है वो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसे जो है पूरा सीरीज हमारा ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर जिनका कल एग्ज़ाम है वो भी देख सकते हैं, एक दिन में हमारे पूरा क्लास देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स भी उसी में है और हिंदी और जीके जीएस भी उसी में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब पूछा गया जो अशुद्ध है उसे बताइए। अधीन, अधीन तो सही है दोस्तों। भागीरथी, ये भी सही है। अनुग्रहित देखेंगे दोस्तों तो अनुग्रहित एक ग्रा गा के नीचे नीचे ऐसे रा लगा देते हैं, तो जो ऐसे रा लगा रहता है वो गलत है, लेकिन जब गा के नीचे ये वाला ग्रह वाला रा लगा रहता है तो वो सही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है और बी भी सही है, ए भी सही, लेकिन जागृत, जागृत नहीं है, जागृत होगा। जा जब बड़ा बड़ा का मात्रा होगा तब सही होगा जागृत, और ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। अट्टालिका, अटालिका, अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टालिका। अब पूछा गया अटारी का जो है तत्सम रूप, तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अट्टालिका। अटालिका नहीं होगा, अट्टालिका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। अब पूछा गया है वह बहुत खाता है, इस वाक्य में पूछा गया बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तुलनात्मक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो ये है दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि पता नहीं है बहुत खाता है मतलब कोई क्वांटिटी तो दे नहीं रखा है, बहुत मतलब खाता है, बहुत खाता है, तो अनिश्चित है और परिमाणवाचक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। अब गाजीपुर उस साइड जो बोली जाती है, क्योंकि ये सब बिहार से लगता है तो इसीलिए यहाँ पर भोजपुरी बोली ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह है वृत्ताकार स्वर, संवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर, निरुन्नासिक स्वर। अब पूछा गया जिनकी ध्वनि केवल मुख से ही निकलती है, केवल मुख से ही निकले, अब पूछा गया उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निर्नुनासिक स्वर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। अनुज, गौ, गुरुजन, लेखक। अब पूछा गया बहुवचन है। अब देखिए पूछा गया है इसमें कौन सा शब्द बहुवचन माने ऐसा कौन सा शब्द है जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो ये है दोस्तों अनुज। अनुज एक प्रकार का एक वचन शब्द है। गौ, गौ भी एक वचन शब्द है। गायों होगा तो दो बहुवचन हो जाएगा। लेखक, लेखक भी एक प्रकार का एक वचन शब्द है, लेकिन बहुवचन तो गुरुजन। गुरुजन को गुरुजन जन लगा है ना लास्ट में, गुरु, गुरुजन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बहुवचन है, बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अब वो बताना है। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, मैं अपने घर में रहूंगा, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, मोहन गरीब है परंतु वह ईमानदार है। अब पूछा गया इसमें दोस्तों कि कौन सा जो है जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैं अपने घर में रहूंगा। मतलब सिंपल लिखा है, कोई उसमें संयुक्त का कोई भाव नहीं है, मैं अपने घर में रहूंगा, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में बहन को पुस्तक देता है पद में कारक है। अब कारक पहुंचाना है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। दोस्तों बहन को पुस्तक देता है, बहन को पुस्तक देता है तो यहाँ पर कर्म होगा, कर्ता ने कर्म को, तो यह कर्म होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कर्म कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। अब देखिए दोस्तों जब पढ़ेंगे महेश गीत गा रहा था, भूतकाल है, कंफर्म हो गया। अब कौन सा गीत है, महेश गीत मतलब कौन सा काल है, मतलब कौन सा अपूर्ण है, सामान्य है, अब ये बताना है। तो महेश गीत गा रहा था तो एक प्रकार का अपूर्ण भूतकाल है, मतलब गा चुका था तब होगा कि हाँ पूर्ण भूतकाल है। महेश गीत गा रहा था तो वो एक अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीह का सन्धि विच्छेद इनमें से क्या है। निधन री, निधन ई, निरीधन ई, निर्धन ई। तो इसमें पूछा गया है निरीह का सन्धि विच्छेद, तो निरीह का सन्धि विच्छेद होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निधन ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यउ कर धोरा, तू अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुआदि बालक वध जोगु। अब इसमें पूछा गया कौन सा रस है? रौद्र रस है, विभक्त रस है, वीर रस है, क्रोध रस है। तो दोस्तों इसमें जब इसको पढ़ेंगे आप दोस्तों तो इसमें जो है रौद्र रस है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रौद्र रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिहि सुमिरत सिद्ध गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण स्वदन। अब उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है पूछा गया? दोहा, सोल्ठा, बरवय, सुरोला। तो इसमें दोस्तों जो है इसमें है आपका सोल्ठा है, ऑप्शन नंबर बी सोल्ठा है इसमें जो है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब इसका आप गिनेंगे, मात्राएं गिनेंगे तो ये सोल्ठा पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? इस बार पूछा गया, एक मान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। अब ये देखिए वाक्य है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। अब इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार है? दृष्टांत है, समासोक्ति है, विभावना है, विरोधाभास है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है इसमें पूछा गया है कौन सा है, तो इसमें दोस्तों है दृष्टांत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दृष्टांत अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस, राष्ट्रभाषा परिषद। अब पूछा गया किसने किया था, तो वो किया गया था दोस्तों नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा का द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये संस्था है एक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम में भगवान की रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार, व्यास सम्मान। अब देखिए दोस्तों प्रेम में भगवान की रचना के लिए, अब ये किसकी ये कौन रचयिता है इसके? ये है जैनेन्द्र कुमार जी रचयिता है इसके। और इसमें पूछा कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार इनको मिला है प्रेम में भगवान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है कहलाता है अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि, असामयिक। तो दोस्तों जो ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय निश्चित नहीं होता उसे अतिथि कहते हैं, उसका नाम ही अतिथि, मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। तो पूछा गया है क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका जो है पूरा होगा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, मुंह में राम बगल में छुरी, सावन हरे न भादव सूखे। तो कहता है हमेशा एक जैसे रहना, तो इसका जो सही लोकोक्ति का अर्थ होगा वो होगा सावन हरे न भादव सूखे, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे सावन हरे या भादव का सूखा हो या सावन का हरियाली हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका मतलब है हमेशा एक जैसे रहना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद हैं? 2, 5, 7, 3। अब पूछा गया वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के 3 भेद हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1970, 75, 1998, 1973। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वो प्रदान किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1970 में जो है रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? गजानन, माधव, मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूछा गया है मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति पूछा गया है किनकी है? तो यह है दोस्तों महादेवी वर्मा जी की है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये मैं नीर भरी दुख की बदली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, कन्नौजी, अवधी, तेलुगु। अब पूछा गया कौन सी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों बांगरू आती है, कन्नौजी आती है, अवधी भी आती है, लेकिन तेलुगु जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? ता, गा, पा, चा। अब पूछा गया किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो दोस्तों का, खा, गा, घा ये सब उसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो गा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तटनी, ऊषा, सरिता, नद्य। अब पूछा गया कौन सा नहीं है, तो दोस्तों तटनी होगा, सरिता होगा, नद्य भी होगा, लेकिन ऊषा जो है ये जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? अब पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी कि 3 तत्सम रूप है। अब पूछा गया तद्भव कौन सा है?
कंधा, मत्स्य, दंत, मृत्यु। अब पूछा गया तद्भव शब्द पूछा गया दोस्तों, तो इसमें पूछा गया क्या होगा, तो इसमें तद्भव जो होगा दोस्तों वो होगा दंत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कंधा तत्सम शब्द है, मत्स्य भी तत्सम शब्द है, मृत्यु भी तत्सम शब्द है, लेकिन अब इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, दंत जो है एक प्रकार का तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है। अब पूछा गया आसक्त का विलोम, अनासक्त, अधम, निरुत्साह, निमग्न, निमग्न। अब पूछा गया आसक्त, तो आसक्त का जो विलोम होगा दोस्तों वो होगा अनासक्त। आसक्त का अनासक्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारी यूपीपी एग्जाम रिलेटेड अपनी हिंदी की 19वीं क्लास, और ऐसे ही हम आपको अभी जीके जीएस की क्लासेस भी आप कल एक वीडियो और देंगे, क्योंकि हम 20 क्लासेस आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं 20 क्लासेस आपको हिंदी के दूंगा, तो कल एक और दूंगा, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनका कल है वो आज ही पूरा हमारी जो सीरीज है वो देख जरूर लें, क्योंकि कल एग्जाम है और मेरा जो है 10-12 मिनट में आपको 25 एमसीक्यू के क्वेश्चन खत्म कर देना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसे देखने में। तो आपसे निवेदन कि वो पूरी सीरीज आप जरूर देख लें, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। और ये ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आगे के लिए भी आपको काम देगा। अगर आप क्वेश्चन को याद रखेंगे तो आने वाले किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि हिंदी, जीके, जीएस ये सब कॉमन चीज़ है, किसी में भी पूछ सकता है। और अगर आपका पेपर हो गया हो वो भी जरूर देखें, क्योंकि जिनका पेपर हो गया है वो आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। केवल थंबनेल देख के ना है कि यूपीपी से लिखा है तो यूपीपी में ही आएगा। क्वेश्चंस का कोई थंबनेल नहीं होता, वीडियो का होता है, तो वीडियो में भले ही लिखा हो लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना दोस्तों वो कहीं भी आ सकता है, उसका कोई नहीं लिखा है कि वो यूपीपी एग्जाम में ही आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।